जियो सुपर एक्सक्लूसिव में आप देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान का इंटरव्यू। और आज खुलकर यूनुस खान स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, कट भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, कवर ड्राइव भी कर रहे हैं और जहां गेंद को रोकना होता है वहां गेंद को रोक भी रहे हैं। यूनुस ये बताइए, 2011 के वर्ल्ड कप के हवाले से आईसीसी ने कह दिया कि इसके मैचेस जो हैं न्यूट्रल वेन्यू यानी अबू धाबी दुबई में नहीं होंगे। आपकी क्या राय है? अब हमें इंतजार करना चाहिए, अब हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इकबाल भाई, ये वर्ल्ड कप जीतने से तो एटलीस्ट ये कि लोग हमारा सुन तो रहे हैं। जिस तरह शेनवान का एक दो दिन पहले बयान है, जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे कि पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि हमारा कोई कसूर है नहीं इसमें। ये तो जो हालात हैं वो सबके सामने और ये कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट ये कि हम किसी उसमें तो आ गए हैं, कोई सुन तो रहा है हमारे, क्योंकि वर्ल्ड कप जीते हुए तो लोग। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बैठ के कुछ ग्रुप बनाना चाहिए, बैठ के एक अच्छी प्रमोशन करनी चाहिए, कुछ मैचेस कराने चाहिए, कोई चाहे डोमेस्टिक हो या इंडिया से श्रीलंका से कोई लोग बुलाए जाएँ, वर्ल्ड 11 टाइप कुछ चीज़ की जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें, क्योंकि गोरे इन चीज़ों से बड़े इंस्पायर होते हैं कि जब वो ये होते हैं, ये चीज़ें होती हैं तो फिर वो जाते हैं। और तो मेरे ख्याल से अगर ये हो जाएगा तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा ये बताइए यूनुस, हम ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे थे, ये पिछली दफ़ा हमने देखा 2007 के वर्ल्ड कप में भी देखा, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में पीसीबी के ऑफिशियल्स भी आते थे। इस दफ़ा ये बात सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स आपसे, खिलाड़ियों से दूर दूर रहे और कोई ज़्यादा मदाखलत नहीं की? ये बात सही है? नहीं, अब क्योंकि एंटी करप्शन वालों छोड़ते ही नहीं है और ख़ास तौर पे इंग्लैंड में तो वो छोड़ते नहीं है। जिस तरह 2020 वर्ल्ड कप है तो उसमें दूसरी गैमलिंग का भी बहुत बड़ा चांस होता है कि कोई आके कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए और जिसका जो काम है वो उसको वही होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चेयरमैन साहब हों या सेलेक्टर्स हों। उनको अगर हम बुलाया जाए तो या अच्छी कंडीशन में आए तो मैच जीतने के बाद तो कुछ भी कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये चीज़ें ड्रेसिंग रूम से दूर ही होनी चाहिए। क्या साफ गो यूनुस खान ने कह दिया था पीसीबी के ऑफिशियल्स को कि मुझे और मेरे लड़कों को कंसंट्रेट करने दो? ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं, उनको मेरा पता है बेसिकली कि ये पागल बंदा है और लोग मुझे बहुत से लोग ये कहने भी शुरू कर देंगे कि ये साइको बंदा है। मैं साइको हो गया हूँ लेकिन मेरी शक्ल से लगता नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस पाकिस्तान को आपने अच्छा करना है या पाकिस्तान को ऊंचा लेके जाना, तो आपको जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हो तो आप लोग आपके मुताबिक भी कहते हैं कि इकबाल भी किस तरह बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा पाकिस्तानी और इस मुल्क को हम जैसे सैकड़ों लोगों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, पीसीबी के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के हवाले से, T20 की रिटायरमेंट के हवाले से यूनुस खान को मना लूंगा। नहीं, अभी तो खैर कोई बात हुई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखिए उसमें दो लॉजिक्स हैं उसमें। एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि आज अगर मैं अभी जाऊंगा 4 से 5 साल बाद तो मुझे कोई ऐसा कप्तान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें मिसबाह उल हक, यूनुस खान की एज एक जैसी है। मिसबाह मुझसे 1 साल बड़ा है, मैं 4 साल बड़ा है, 35 बरस नहीं, वो ऑफिशियल में, वो तो नॉन ऑफिशियल में। तो मैं इस वक्त, क्योंकि मेरी 75 की पैदाइश है, तो खैर ये जो मैं नंबर लिखा होता है लोग मुझसे पूछते हैं क्यों है, मैं इसलिए कहता हूँ ये उस वक्त किसी बड़ों ने किया था और तो क्योंकि ये भी आपकी साफ गोई है यूनुस तो मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा जाना T20 से इसलिए ज़रूरी, क्योंकि T20 में इतनी ज़रूरत है नहीं, होती है क्रिकेट होती है बहुत कम है और लोग इसलिए भी कहते हैं जब होती कम है तो फिर क्यों जा रहे हैं। लेकिन 9 महीने बाद हमें अपने टाइटल को डिफेंड करना है वेस्ट इंडीज में मार्च में। नहीं, इंशाल्लाह वो कर लेंगे, क्योंकि अच्छा। ये टीम अब अगर इसी तरह चलती रही। और दूसरी बात है कि मैं तो मौजूद रहूंगा टेस्ट मैच में या वनडेज में मैं मौजूद रहूंगा। तो मेरी जो 1-2 लॉजिक्स हैं इसमें, अगर कोई समझे इस बात को कि इस वक्त कोई भी लड़का ऐसा हो जो फ्यूचर के लिए अच्छा हो, वो T20 का कप्तान हो, उसके वो मेरे अंडर रहे या हमारे अंडर रहे। 4-5 लड़के, देखिए इस वक्त मिसबाह उल हक भी है, शाहिद अफरीदी भी बहुत कप्तानी करता रहा है, अपनी काउंटी में करता रहा है, अपनी हबीब बैंक में करता है, कराची से करता है। उसके बाद मिसबाह उल हक जैसा प्लेयर मौजूद है, फिर उसके बाद शोएब मलिक जैसा प्लेयर मौजूद है, फिर यूनुस खान जैसा प्लेयर मौजूद है। उसके बाद आपके पास टॉप कप्तान मौजूद है। कोई भी अगर हमें भी बनाना है, या देखिए ना, ये ना हो कि फिर कल को हम जा रहे हो, फिर वही बात हो जाए कि फिर कोई नया कप्तान, फिर पता नहीं 4-6 कप्तान चेंज और फिर लड़ाइयाँ शुरू। तो मुझे लगता है ये अच्छा टाइम है कि अगर कोई भी नया कप्तान है तो T20 में, ये हर पीसीबी का है। लेकिन अगर साफ गो यूनुस खान से इन 4 में से मैं एक चॉइस पूछूं जी कि यूनुस खान का जानशीन T20 के लिए कौन होना चाहिए, किसको यूनुस सेलेक्ट करें? देखिए मैं तो पहले आपसे कह रहा हूँ कि खैर ये पीसीबी का, क्योंकि फिर ये ना हो फिर वो कोई लड़के मुझसे नाराज़ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त 4 आपके पास लोग मौजूद है, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, अफरीदी और शोएब मलिक। इसके अंडर कोई भी किसी को यंग कप्तान चाहे कोई भी हो वो बना दिया जाए
T20 کا, اور وہ ہم چاروں کے بیچ میں رہ کے جس طرح دیکھیں اسٹیوا کو بنایا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اسٹیوا نہیں بنا، اسٹیوا کو بنایا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اگر T20 میں کسی ینگسٹر کو بنا کے، اچھا ینگسٹر بھی ویسے ینگسٹر نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا گیا، لیکن آپ اس کے بعد ایک ینگسٹر میں آپ کے پاس کامران اکمل ہے، عمر گل ہیں اور ملک ہیں، تو میرے خیال سے ان تینوں میں سے کسی کو کپتان بنا کے وہ T20 میں تھوڑا تھوڑا سیکھتا رہے ہم سے، اور جس وقت ہم چاروں جب جائیں تو ہمارا کوئی جانشین کھڑا ہو، ایک ریپلیسمنٹ. اچھا یہ بتائیے، باب وولمر سے یونس خان کی بڑی ایفیلیشن ہے، آپ نے کہا کہ میں اس ورلڈ کپ کو باب وولمر کو ڈیڈیکیٹ کروں گا، کیا وجہ ہے باب وولمر اور یونس خان کی اتنی ایفیلیشن جیف لاسن سے نہیں بن سکی آپ لوگوں کی، لیکن وولمر سے کیوں، اور اس کے حوالے سے آپ نے کیوں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا؟ دیکھیں وولمر جس دور میں اس نے میرے ساتھ کام کیا 2003 اور 2004 کی بات ہے، آپ ٹیم سے بھی باہر ہو گئے تھے بھارت کے خلاف سیریز کے لیے. بالکل، میں ان اینڈ آؤٹ تھا، اور جس طرح اس نے مجھے ایک ٹائم پہ وکٹ کیپنگ بھی کرائی، اور تو اس نے بڑی ہیلپ کی میری، یقین کریں، کیونکہ وہ ایسا بندہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہوتا تو ہماری کرکٹ آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتی، کیونکہ اس کو صرف کوچنگ سے ہی شوق نہیں تھا، اس کو ڈومیسٹک کرکٹ سے، اس کو لوگ پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت تھی. جس طرح اگر دیکھیں، صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جس طرح ہم نے انڈور اسکول ان کے باب وولمر کے نام پہ رکھا ہے، اس کو انڈور اسکول جو ہمارے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، اور جس طرح وہ مجھ سے بڑا ایفیلیشن اس لیے کہ میری بڑی ہیلپ کی اس نے اپنا کیریئر بنانے میں. اچھا، اس سے پہلے ہم بریک پر جائیں، یہ بتائیں کہ یونس خان بڑی انہونی سی چیزیں کر دیتا ہے. انہونی سی چیزیں اس لحاظ سے کہ ابھی جب T20 ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کے پروفائلز آتے تو آپ کہتے تھے مائی نیم از یونس خان، رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین، مائی فیوریٹ پلیئر شریف خان. یہ کیسے آ گیا؟ اپنے مرحوم بھائی شریف خان جنہوں نے آپ کو کرکٹ کھلائی، ان کی یاد آپ کے دل سے نکلتی نہیں، اسی لیے آپ نے کہا کہ مائی فیوریٹ پلیئر از شریف خان؟ نہیں بالکل، کیونکہ میرے وہ لوگ تو خیر، میں عمران خان کو تو بعد میں ہم نے جانا ہے، کیونکہ جب تھوڑے سے ایج میں بڑے ہوئے، پھر عمران خان بھی کوئی پلیئر ہیں یا بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، لیکن اگر ہم نے تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کے کیا، جیسے کہ وہ بھائی جو جب کسی کے پاس وائٹ ٹراؤزر بھی نہیں ہوتے تھے تو ہمارے لیے اسپیشل ٹراؤزر بنائے جاتے تھے، اسپیشل شرٹیں بنائی جاتی تھی کرکٹ کی، اس پہ مونوگرام بھی سلوائے جاتے تھے گھر میں، خود ہی کے یہ نام لکھوا رہے ہیں. تو مجھے میرے خیال سے مجھے اپنے انہی لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. مجھے ان لوگوں کو یاد نہیں، جس طرح وہ سویپوں پہ چھکے مارتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، اسٹیل ٹاؤن جم خانہ کی جانب سے، جس طرح وہ سویپوں پہ فاسٹ بالوں کو چھکے مارتے تھے، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سویپ ہی ماروں. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے جو آپ کے ہیرو ہوتے ہیں وہ پہلے سے آپ گھر سے پہلے آپ اپنے ہیرو چنتے ہو. تو یونس خان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور ان کے بھائی شریف خان مرحوم کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں، یہ پروگرام کا آخری بریک ہے، اور جب اس کے بعد آئیں گے کچھ اور باتیں کریں گے سری لنکا کے دورے کے حوالے سے، اس سال سپٹمبر میں ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے یونس خان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.